देश भर में जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन स्थानों पे बच्चों को रखा जाता है, उनको लेकर 2018 में अनेक प्रकार की खबरें आई और एक भय का वातावरण सभी के बीच में बना था। मुजफ्फरपुर की खबर आई थी, देवरिया की खबर आई थी, मध्य प्रदेश के भी कुछ स्थानों से इस तरह की खबरें आई थी जहाँ पे चिल्ड्रन होम के अंदर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। आयोग ने देश के सभी 7,164 चिल्ड्रन होम्स का इंस्पेक्शन करवाया और उन इंस्पेक्शन की रिपोर्ट को सोशल ऑडिट की तरह वो इंस्पेक्शन कराए गए। वो रिपोर्ट्स हमने मार्च में माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी प्रस्तुत की। एक एक चिल्ड्रन होम में जो जो कमियां पाई गई थीं, वो उन कमियों से उन जिलों के जिला अधिकारियों को अवगत कराया गया, राज्य सरकार को अवगत कराया गया। इसके बाद एक नेशनल रिपोर्ट कंपाइल करके हमने पिछले माह वो नेशनल रिपोर्ट रिलीज़ की थी। ये स्टेट रिपोर्ट कार्ड मध्य प्रदेश के सभी 115 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का है, जो आप सभी को डिजिटली आपके फ़ोन पर, ये जो हमारे सहयोगी हैं अभी विभाग के, वो आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट कार्ड है। इस पूरी की पूरी कवायद में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आयोग को समझ में आई वो ये थी कि रेगुलर मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शंस की निरंतरता का अभाव था। किसी भी स्थान पर किसी भी चिल्ड्रन होम का क्वार्टरली इंस्पेक्शन होना जेजे एक्ट निर्धारित करता है और इसके लिए CWC, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमेटी, स्टेट इंस्पेक्शन कमेटी संस्थाएं हैं, एजेंसीज़ हैं जो इस कार्य को संपादित करेंगी। आयोग CWCs को उनके ज़िले के डेटा का एक्सेस दे पाएँ। हम एक ऐप डेवलप करने के अंतिम चरण में हैं जिसका नाम मासी है, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शंस, जो माँ की तरह बच्चों की सुरक्षा की चिंता कर सके वो मासी, ऐसा सोच के इस ऐप का नाम मासी है। और ये तय करेगा कि हर 3 महीने में हर चिल्ड्रन होम का इंस्पेक्शन हो और उसकी रिपोर्ट उस डेटाबेस में अपडेट होती जाए। उनमें जो खामियां मिलें वो खामियां संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित करती जाएं। साथ ही साथ इसमें बच्चों के साथ फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन और चिल्ड्रन होम की निर्धारित स्थानों के फोटोग्राफ्स भी आएँ, ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं। ये GIS इनेबल्ड होगा। इसमें जब उस पोजीशन पे पहुंचेगा इंस्पेक्टर तभी इसका निरीक्षण होगा। ये रैंडम इंस्पेक्शंस को सुनिश्चित करेगा और ये CWC के मेंबर, SCPCR के मेंबर के द्वारा उपलब्ध कराई गई तिथि को रैंडमली उनको बताएगा कि किस चिल्ड्रन होम में जाना है। दूसरा विषय जो आज आप लोगों के बीच में रखना है वो भोपाल का बड़ा ही जो एक विभत्स प्रकरण सामने आया था, जिसमें प्यारे मियाँ नाम का एक अपराधी जेल की सलाखों के भीतर है, जिस प्रकरण में आयोग ने संज्ञान लिया था। बच्चियों को न्याय मिले, त्वरित मिले, ये आयोग का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आयोग ने लगातार यहाँ के अधिकारियों से संवाद बना के रखा। हमको सफलता मिली। आयोग के लगातार संपर्क, सतत निगरानी से ये सुनिश्चित हो पाया कि इंदौर में भी FIR उक्त आरोपी के विरुद्ध हो पाई। आज मैं पीड़ित बच्चियों से मिलकर आया हूँ। बच्चियों को ये अवगत कराया गया है कि एक कंपनसेशन की छोटी सी राशि उनके खातों में पहुँची है। बच्चियों को जो मुआवजा मिलना है उसको एक्सपेडाइट करने के लिए हमने निर्देश मौखिक रूप से दिए हैं। सोमवार को हम लिखित आदेश जो भिजवाना है वो भिजवाएंगे। इसके साथ साथ जब बच्चियों से बात हुई तो उन्होंने अपनी छोटी छोटी इच्छाएं बताईं। एक बच्ची ने बताया कि वो इंग्लिश पढ़ना चाहती है, एक बच्ची ने बताया कि वो साइंस पढ़ना चाहती है। तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं एडिशनल करनी, वहाँ पे टीचर्स जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन एडिशनल क्या व्यवस्थाएं करनी है वो निर्देश दिए गए हैं। काउंसलर की वहाँ पे एक स्थायी व्यवस्था करनी है, वो निर्देश हमने DPO को अभी मौखिक रूप से दिए हैं। एक बार दिल्ली पहुंचकर तत्संबंध में भी आवश्यक आदेश दिए जाएंगे। इसके साथ साथ बच्चियाँ
काउंसलिंग या जिसको हम कहते हैं कि बच्चों से संवाद के माध्यम से उनकी ग्रंथियों को हल करना, ये हम सभी समझ सकते हैं कि ये देश की सबसे बहादुर बच्चियों में से बच्चियां हैं। इन्होंने जो वीरता का काम किया है, मैं सभी मीडिया के बंधुओं से आग्रह करूंगा कि उनके इस वीरोचित काम के लिए, इस वीरतापूर्ण काम के लिए इन बच्चियों की जितनी सराहना आप लोगों के माध्यम से की जाएगी, वो उनको संबल प्रदान करने का काम करेगी। इस प्रकार के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना इस छोटी सी उम्र में एक बहुत ही हिम्मत का काम है। हम सभी का यह दायित्व बनता है कि इन बच्चों को हिम्मत बनाए रखें, इनकी हिम्मत बढ़ाए रखें। आयोग से एक काउंसलिंग डेस्क जो हमारा है, जहां से हम इस तरीके की विशेष परिस्थितियों में टेलीफोनिक काउंसलिंग प्लेटफॉर्म संचालित करते हैं, वो एक डेडिकेटेड ऑफिसर का नंबर आज हमने बच्चों को उपलब्ध कराया है और ताकीद किया है बाल गृह के संचालकों को कि जब भी बच्चों को आवश्यकता लगे, निर्बाध रूप से आयोग के काउंसलर्स के संपर्क में ये बच्चियां रह सकें। एक और विषय जो आप लोगों के बीच में आज रखने का है, वो ये है कि मध्य प्रदेश में अनेक स्थान ऐसे हैं जो धार्मिक टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही स्थानों में भारत में आयोग ने 50 स्थानों का चयन किया है जो धार्मिक और टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। वहाँ पे हम आयोग की चिल्ड्रन एंड स्ट्रीट सिचुएशन की 2020 में जारी की गई SOP 2.0 का रोल आउट करने जा रहे हैं। ये SOP ये तय करती है कि कोई भी बच्चा भीख ना मांगे, कोई भी बच्चा सड़कों पे चाइल्ड लेबर के रूप में काम ना करे, कोई भी बच्चा सिग्नल पे किसी भी प्रकार की वस्तु बेचता हुआ ना दिखे, और इन सभी बच्चों को पूरी तरीके से पुनर्वासित करने के लिए परिवार केंद्रित योजना आयोग ने एक बनाई है जो सभी राज्य सरकारों को भेजी गई है। 50 स्थानों का आयोग ने चयन किया है जहां पे आयोग स्वयं की निगरानी में इसको रोल आउट कराएगा। इसका उद्देश्य ये है कि राज्य के दूसरे अधिकारी, दूसरे जिलों के जिम्मेदार प्रशासनिक व्यवस्था में जुड़े हुए लोग इस रोल आउट के माध्यम से सीख ले सकें कि कैसे बच्चों का परिवार केंद्रित पुनर्वास होना है। मैं एक बात यहाँ पे आप लोगों को जोर दे के कहना चाहूँगा कि अभी तक चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में हम जिन पॉलिसीज़ का पालन कर रहे थे वो केवल चाइल्ड सेंट्रिक थी, केवल बच्चों को केंद्र में रख के बनाई गई थी। भारत जैसे देश में परिवार को साथ में लिए बिना बच्चों का पूरी तरीके से रिहेबिलिटेशन संभव नहीं है, ये आयोग ने ध्यान दिया है बात पर। और 37 तरीके की स्कीम्स और इंटाइटलमेंट्स हमने अपने इस SOP में जोड़े हैं, जिनके माध्यम से परिवारों को चिन्हित कर उनको उनका लाभ दिया जा सके, जिससे कि बच्चों का कल्याण सुनिश्चित हो सके। चाहे उसमें नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बच्चों के लिए स्पेसिफिक स्कॉलरशिप की और स्पॉन्सरशिप की स्कीम्स हो, इन सभी चीज़ों का हमने ध्यान इस डॉक्यूमेंट को बनाते वक्त रखा है। हम पूरी तरीके से डिजिटाइज टेक्निक के माध्यम से अगले माह से इसका रोल आउट मध्य प्रदेश के 6 स्थानों पे करेंगे। मैं 6 स्थानों के नाम एक बार आपके समक्ष रखना चाहूँगा। सांची, जिला रायसेन; पीताम्बरा पीठ, जिला दतिया; खजुराहो, छतरपुर; महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और उसके आसपास का इलाका उज्जैन; ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर, जिला खंडवा; और राम राजा सरकार का मंदिर ओरछा। इन स्थानों को पूरी तरीके से बाल भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और किसी भी प्रकार के बच्चों के शोषण से मुक्त करने का काम आने वाले समय में आयोग खुद की निगरानी में करने वाला है। कुछ और महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर मेरी फॉर्मल इनफॉर्मल ढंग से भोपाल के मित्रों से, आप सभी में से किसी से बात होती रही है। जैसे एक सागर DM को लेकर आयोग द्वारा दी गई अनुशंसा का मामला है। आप सवाल पूछें उसके पहले मैं बता देता हूँ। इस मामले में अभी तक हमको संतोषजनक कोई उत्तर राज्य सरकार की ओर से नहीं मिल सका है। हालांकि ज़िला कलेक्टर ने हमको दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में वही की वही जांच रिपोर्ट जो उन्होंने पहले पहुंचाई थी वो दोबारा पहुंचाई है।
हमने उनको ये ताकीद किया है कि इस तरीके से सरकारी संसाधनों का बेजा इस्तेमाल ना करें, मिसयूज़ ना करें, और उनको जो कार्य करना चाहिए वो ये है कि मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 तब वही लागू था, ये जुलाई की घटना है, उसमें ज़िला कलेक्टर को प्रोसिक्यूशन के लिए अनुमति देनी है। धर्मांतरण का मामला है तो वो प्रोसिक्यूशन की अनुमति दें पुलिस को और प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़वाएं। साथ ही साथ धारा 82 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, जिसके अंतर्गत बच्चों के विरुद्ध हुई प्रताड़ना पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए, वो उन्होंने नहीं की है, वो उनको करना होगी। एक और मामला प्रोसिक्यूशन रिलीफ नाम की संस्था से जुड़ा हुआ है। बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक जी से आज हमने उद्देश्य संगठन की तरफ से हमने ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराया कि मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में भीख मांगने वालों बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में भीख मांग रहे हैं। उनके ऊपर उन लोगों को कहाँ व्यवस्थित किया जाए, उन लोगों को कैसे इस व्यवस्था को ठीक किया जाए, उसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और कुपोषित बच्चों का जो आहार मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ियों में अवगत कराया जा रहा है, बच्चों को दिया जा रहा है, वो बहुत ही गंदा और बहुत ही बेकार दिया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश का बच्चा, सरकारी स्कूल के बच्चे अपने घर रह रहे हैं और वो लोग खाने पे टोटल आंगनवाड़ियों पे निर्भर हैं। तो उन बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना मिले, इस चीज़ की हम लोगों ने आज प्रियंक जी से मांग की है। आप लोग कौन से काम में? हम लोग उद्देश्य संगठन के सदस्य हैं, भोपाल उद्देश्य संगठन। क्या काम है आप लोगों का? हम लोग एनजीओ चलाते हैं और हम लोगों का काम है समाज को किस तरीके से अच्छा और सुधारा जाए, उस लोगों को उस चीज़ को लेकर हम लोग काम करते हैं।